हाजी साहिबान, बस के सीधे साइड में देखिए आप, पहाड़ के किनारे पर एक दीवार जैसी नज़र आ रही है। ये असल में है नहर, इसका नाम है नहर जुबैदा। हारून रशीद बादशाह गुजरे हैं। यहाँ पर देखिए साफ नज़र आ रही है। यहाँ पर सीधे साइड में देखिए दीवार नज़र आ रही है सबको? जी, ये है। इसके अंदर से एक नाली गई वाली, इसका नाम है नहर जुबैदा। हारून रशीद बादशाह गुजरे हैं, उनकी बीवी का नाम था जुबैदा खातून। तो उस ज़माने के अंदर पहले आपने देखा कि यहाँ पर पानी का नामो निशान नहीं, तो हाजियों को पानी न होने की वजह से बहुत तकलीफ होती थी। तो उस खातून ने यहाँ से बहुत दूर से ये पहाड़ों को काट कर उसके अंदर से एक नाली गुजारी थी और उसके अंदर पानी का इंतज़ाम किया था, ताकि हाजी लोग अरफात के मैदान में जब आए यहाँ पर तो उनको पानी का इंतज़ाम हो जाए। तो उस अल्लाह के बंदी ने बहुत ऊंचा काम किया है। अल्लाह हम सब उसके लिए दुआ करे कि अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाए। उस ज़माने के लाखों रुपए उसने खर्च किए थे। उस खातून के दीनी कारण में बहुत ज़्यादा, अपने महल के अंदर रहती तो उसका हाल ये था कि उसके महल के अंदर हर जगह पर, बागीचे के अंदर, उसके किचन में, उसके महल के अतराफ में 300 औरतें थीं जो हाफिज़ कुरान थी। वो मुस्तकिल कुरान मजीद की तिलावत करती थी। उसकी ख्वाहिश ये थी कि मेरा महल कुरान मजीद की तिलावत से बिल्कुल जगमगा जाए। तो उस अल्लाह की बंदी ने इंतज़ाम किया था। तो हम भी कोशिश करते रहे कि हमारे घर के अंदर कुरान मजीद की तिलावत होती रहे। आमतौर पर होता ऐसा है कि हम मोबाइल के अंदर कोई सॉन्ग लगा देते हैं, गाना लगा देते हैं या कोई सीरियल देख रहे होते हैं, तो इसकी वजह से घर के अंदर बरकत नहीं आती। तो नाते नबी लगाए, कुरान मजीद की तिलावत लगाए या किसी अल्लाह वाला का बयान सुनते रहे, तो इंशाल्लाह इसके ज़रिए से हमारे अंदर, हमारे बच्चों के अंदर दीनी मिजाज पैदा हो जाएगा। इसकी कोशिश करते रहिए। तो देखिए इस खातून ने इतना ऊंचा काम किया है, हम भी कुछ ना कुछ नए काम करते रहे तो इंशाल्लाह हमारे आखिरत के लिए बहुत फ़ायदा देगा। जब इस खातून का इंतकाल हुआ था मलिका जुबैदा का, तो किसी ने ख्वाब में देखा कि अल्लाह ने आपके साथ में क्या किया, तो उसने कहा कि अल्लाह ताला ने मेरी मग़फ़िरत कर दी। तो ख्वाब देखने वाले ने कहा कि वाकई में आपने चूँकि बहुत ऊंचा काम किया है, इराक़ से लेकर सऊदी अरब के शहर मक्का और अरफात के मैदान तक के एक नहर जारी कर दी ताकि हाजी लोग उससे पानी पिए, तो आपने बहुत ऊंचा काम किया, इस वक्त अल्लाह ताला ने आपकी मग़फ़िरत की है। तो उस खातून ने कहा कि अल्लाह ने उसके ताल्लुक़ से तो मुझसे पूछा ही नहीं, वैसे मामूली अमल की वजह से अल्लाह ताला ने मेरी मग़फ़िरत कर दी। तो उन्होंने पूछा कि क्या मामूली काम है वो? तो उसने कहा कि मैं एक मरतबा अपने किसी प्रोग्राम के अंदर अपने सहेलियों के साथ में बैठी हुई थी और शरबत वगैरह पी रहे थे, उसमें उतने इसमें एक अजान की आवाज़ आ गई, कान उससे टकरा गई। तो मैंने अपना प्याला जो होठों को लगाई हुई थी उसको नीचे कर दिया और अजान गौर से सुनकर उसका जवाब देती रही। तो अल्लाह ने कहा कि आपने हमारे नाम की बरकत की लाज रखी, उसका अदब किया, बस ये अदा हमें तुम्हारी पसंद आ गई, इस वक्त हम जरूर तुम्हारी मग़फ़िरत कर देते हैं। तो ये बहुत ऊंचा अमल होता है, जब भी अल्लाह का नाम लिया जाए खामोशी से गौर से सुनेंगे तो अल्लाह ताला को बहुत पसंद आता है। हम भी देखें, अगर कोई हमारी तारीफ़ कर रहा है तो हमको अच्छा दिखता है, या हमारी कोई बात गौर से सुन रहा है तो वो अच्छा लगता है कि माशाल्लाह मेरी बात को गौर से सुन रहे हैं। तो जब अल्लाह का कलाम गौर से सुनेंगे तो अल्लाह ताला को बड़ी खुशी होती है। तो उसके लिए अल्लाह का ज़िक्र करते रहें और हम भी कोशिश करें ज़िंदगी के अंदर कि कोई ऐसा काम करें जो इंसानियत को फ़ायदा पहुँचाने वाला हो। तो अल्लाह में अमल की तौफीक अता फरमाए। तो आपने उस नहर जुबैदा की ज़ियारत के लिए जो अरफात के पहाड़ों के किनारे से खोद कर बनाई गई। अब अगली हमारी ज़ियारत है मीना का मैदान, तो इंशाल्लाह भी उस जगह पर हम आ जाएंगे। ये जो साइड में मस्जिद है मशाअर हराम, तो ये भी एक मस्जिद है मुज़दलिफ़ा के अंदर। यहाँ पर आकर हाजी लोग अरफा से फारिग होकर रात में क़ियाम करते हैं, फिर सुबह में यहाँ से निकल जाते हैं और इसी मैदान से हाजी लोग 7 कंकरियाँ अपने साथ में लेकर के जाते हैं शैतानों को मारने के लिए। पहले दिन के लिए 7, दूसरे दिन के लिए 7 और तीसरे दिन के लिए 7, इस तरीके से अपने सारे चुनकर अपनी थैली के अंदर डालते हैं और ले जाते हैं। और फिर सुबह जब मीना के मैदान में पहुँचते हैं तो शैतान की कंकरियाँ मारते हैं। वो जो शैतान जहाँ पर उसको कंकरियाँ मारी जाती हैं वो ये साइड यहाँ से जो ये नज़र आ रही है आपको, यहाँ से शैतान के लिए कंकरियाँ उठाते हैं और फिर मीना में जाते हैं। यहाँ पूरी रात मुज़दलिफ़ा में क़याम करते हैं खुले आसमान में, यानी मगरिब की नमाज, मगरिब की आज़ान होने से
اذان کے ساتھ عرفات سے نکل جاتے ہیں اور مزدلفہ میں آ جاتے ہیں. اور نماز جس وقت مزدلفہ میں پہنچیں گے تو مغرب اور عشاء کی نماز مزدلفہ میں ادا کریں گے. یعنی مشعر الحرام یہ مسجد بھی سارا سال بند ہی رہتی ہے اور اس میں 2 نمازیں ادا کی جاتی ہیں. اور پھر کھلے آسمان کے تلے مزدلفہ میں حجاج کرام رات گزارتے ہیں اور صبح مینا کی طرف نکلتے ہیں. اور راستے میں یہ جتنی بھی کنکریاں ہیں یہ کنکریاں جو ہے نا 70 کے حساب سے اٹھا لیتے ہیں. 49 کنکریاں شیطان کو مارنی ہوتی ہے. پہلے دن 7 کنکریاں بڑے شیطان کو اور اس کے بعد 7 7 7 یعنی تینوں شیطانوں کو 21 کنکریاں دوسرے دن اور پھر تیسرے دن 7 7 7 21 7 49 کنکریاں ٹوٹل مارتے ہیں. یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہوگا پٹڑی یہ جو پل لگا یہاں پہ سرکاری حجاج کرام ٹرین کے ذریعے آتے ہیں. صرف سرکاری حجاج کرام اس ٹرین سے آتے ہیں یہاں پہ. نیو مینا کی بستی ہے یہ نیو مینا. اسے نیو مینا کہتے ہیں, نیو خیمہ, کیونکہ بڑھتا جا رہا ہے مینا. تو ابھی نیو جو خیمہ بستی کی گئی ہے وہ یہی ہے. باقی آپ آگے چل کے پورے مینا کو آپ دیکھیں گے. کرام یہاں سے آپ دائیں ہاتھ پہ دیکھیں گے جہاں پہ یہ جالیاں ختم ہوگی وہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے وادی محصر. وادی محصر یہ یمن کا ایک بادشاہ تھا, نعوذ باللہ خانہ کعبہ کو گرانے کے ارادے سے آیا تھا. اللہ رب العزت نے اس کے لشکر کو یہاں پہ تباہ کیا تھا. یہ جدھر یہ جالیاں آپ دیکھ رہے ہیں نا, یہ جالیاں جہاں پہ ختم ہوگی اور جالیاں کھلی جگہ آئے گی, آپ نے استغفر اللہ پڑھنی, استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ یہاں پہ اس کا لشکر جو ہے نا نیست و نابود ہوا تھا, جو قرآن کے اندر آتا ہے عالم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل. تو پرندوں نے, ابابیل پرندوں نے جو ہے نا کنکریاں اٹھا کر ماری تھی اور وہ ایسے ہو گیا تھا جیسے گویا کہ کھایا ہوا بوس. یہ خالی جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے دائیں جانب, یہ وادی محصر, وادی محصر, یہاں پہ اس کا کام ختم ہوا تھا. ابھی آگے چل کے انشاءاللہ تعالی یہاں سے بائیں آپ کی جانب, دائیں نہیں بلکہ بائیں آپ کی جانب آپ دیکھیں گے ذبیحہ اسماعیل علیہ السلام. یعنی جو قربانی ہم دے رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو سنت ہم ہر سال قربانی کی صورت پہ کرتے ہیں, وہ مقام وہ ذبیحہ علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کا مقام ہے. یہاں پہ آپ کو ایک پلر نظر آئے گا, اس کے اوپر ایک گول سا گنبد اور اس میں کھڑکی نظر آئے گی. وہ مقام ہے جہاں کے اوپر اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے تھے ذبح کرنے کے لیے, لیکن چھری ان کی گردن کے اوپر نہیں چلی تھی. اللہ کے حکم سے جنت سے دمبا لایا گیا تھا اور پھر دمبے کو ذبح کیا گیا تھا. یہ سامنے بائیں ہاتھ پہ دیکھ لیں, یہ بائیں ہاتھ پہ دیکھ لیں حجاج کرام,
یہ جو گول پلر ہمارا نظر آ رہا ہے اوپر گمبد سا بنا ہوا ہے, کھڑکی کھلی ہوئی نظر آ رہی ہے, یہ ذبیحہ اسماعیل علیہ السلام ہے. ہر سال ہم اس سنت کو پورا کرتے ہیں, یہ دیکھ سکتے ہیں. چلیں اللہ پاک نے